हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के गणित से संबंधित। और ये जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है ये उस पर आधारित वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं और उनका अंक भी फिक्स है। उन्हीं में से एक टॉपिक है अवयवों से संबंधित, जिसमें हमें इनवर्स निकालना होता है या फिर व्युत्क्रम निकालना होता है। हम आपको सवाल दिखाते हैं, लगभग आपको हर एक जगह पे मिल जाएगा। उसके बाद हम कोई एक रैंडम सवाल ले करके उसको सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अवयव ए दिया है, कहा है उसका व्युत्क्रम निकालो। ये 8 नंबर का होता है और ये हर सेट में आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 7 का पहला, ये भी 8 नंबर का है। तो अगर आप इस तरीके का एक सवाल लगाना सीख जाते हो तो आपको कुल मिलेंगे 8 नंबर। और साथ में आपको ये एक और जगह पे मदद करता है, जहाँ पे कभी कभी सहखंड और उप सारणिक निकालने के लिए कहता है, तो वहाँ पे भी आपको 1-2 अंक मिल ही जाएंगे। लेकिन कम से कम तो ये 8 नंबर दे के जाएगा। ये हर एक सेट में आपको ये सवाल मिलेगा और मिलेगा ही। यहाँ पे भी देखिए सवाल नंबर 7 है और यहाँ पे उसका व्युत्क्रम निकालने के लिए कहा है और प्रश्न का जो नंबर दिया गया है वो 8 है। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले इसको ही हम लोग सीखते हैं, जिससे कि हम 8 अंक कम से कम फिक्स कर सकें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कहा है ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स निकालने के लिए इतने सारे काम करने पड़ते हैं, तो ये आपका 8 नंबर यहाँ पे फिक्स करेगा। अन्यथा आप समीकरण भी हल कर सकते हो जिसमें भी ए इनवर्स की जरूरत पड़ती है। तो आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समीकरण को कैसे हल करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल ए इनवर्स पर बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हर एक सेट के अंदर ये मौजूद है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से अभ्यास करना होगा। यहाँ पे भी देखिए सवाल नंबर 8 का दूसरा खंड है। तो आइए हम इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। इसी सवाल से हम लोग समझते हैं। आप कोई भी एक सवाल ले करके उसका आपको व्युत्क्रम निकालने आना चाहिए। तो अगर आपको तरीका पता हो गया कि किस तरीके से हमें ये काम करना है, उसका प्रोसेस, तो आप अपना गणित का 8 अंक फिक्स कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम आपको बहुत सारे सवाल बताएंगे। अगर आप उन सवालों का अभ्यास करते हैं तो बोर्ड परीक्षा के अंदर आप काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हम इस सवाल को लिखते हैं और उसके बाद इसका व्युत्क्रम निकालना सीखते हैं। सवाल जो दिया गया है, सबसे पहले हम लोग सवाल लिख लेते हैं। तो सवाल दिया है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अवयव में वैल्यू दी है 2 ऋण 3 5 3 2 ऋण 4 और 1 1 ऋण 2। ये सवाल दिया है और इसमें हमें निकालना है अवयव ए का व्युत्क्रम। और अगर आप इस तरीके का कम से कम 2-4 सवाल पर अभ्यास कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका 8 अंक फिक्स हो जाएगा। तो आप ऐसे सवालों पर जरूर अभ्यास करें जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में एक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें से आपको फिक्स मिलेंगे। 100% गारंटीड है, ये 8 अंक दे के ही जाएगा। तो जब इनका आपको व्युत्क्रम निकालना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इस अवयव की सारणिक वैल्यू निकालनी है। पूरे अवयव की सारणिक वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करना है, हमें इस अवयव का किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर देना है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो आप भी दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए कि परीक्षा में हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे। हालांकि आप चाहे कोई पंक्ति स्तंभ ले लो, जवाब वही रहेगा, बदलता नहीं है। लेकिन हम लोग सीखेंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके।
तो हम यहाँ पे निकालेंगे उसकी सारणिक वैल्यू। ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हम पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो हम पहले पद को ले लेंगे और ये है 2, हमें इसको ले लेना है। और उसके बाद अब क्या करना है, इसके सामने की लाइन और इसके इस तरफ का स्तंभ, इनको हटा देने पर कौन लोग बचे, ये 4 लोग बचे हैं, ये 4 लोग, इनको लिख लेना है। जो लोग बचे, बचा 2 ऋण 4 और 1 ऋण 2, ये बच गया। फिर उसके बाद हमें अगला पद लेना है जिसके आगे ऋण लगा है, तो हमें चिन्ह कुछ इस तरीके से बदलना है, प्लस माइनस प्लस, फिर ऐसे क्रम से प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस, मतलब जो विकर्ण है ये धनात्मक होगा और बाकी जो बाकी का पार्ट है वो ऋणात्मक होगा। तो हमें इसके आगे ऋण चिन्ह लगाना है और पहले से ये ऋण में है, तो ये हो गया धन। अब इस 3 को लेने के बाद ये वाला स्तंभ खत्म और ये वाली पंक्ति खत्म। अब बचे कौन लोग, 3, 1 बचा, ऋण 4 और ऋण 2 बचा। उसके बाद हमें लेना है 5 और उसके आगे का चिन्ह नहीं बदलना, जो चिन्ह है वही रहने देना है। तो इस 5 को लेने के बाद ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति, मतलब उसके सिधाई का जो भी है उसको सब हटा दो, तो बचा 3, 1, 2, 1, इतना हो गया, बराबर 2। अब इसका इस तरफ गुणा करना, तो 2 का गुणा ऋण 2 के साथ होगा ऋण 4 और 1 का गुणा ऋण 4 के साथ होगा ऋण 4, और इस तरफ जाते समय माइनस लगा देना, तो ऋण 4 आया तो हम इसको धन 4 लिखेंगे। धन 3 का गुणा 2 में ऋण 6 और इस तरफ से गुणा करेंगे ऋण 4, तो हम उसको लिखेंगे धन 4। धन 5, 3 का गुणा 1 में 3, 1 का गुणा 2 में 2, तो इसके आगे हम ऋण लगा देंगे। इस तरफ से गुणा करेंगे तो जो भी परिणाम आएगा उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो ये तो हो गया पूरा 0। ऋण 6 में से 4 घटाएंगे ऋण 2 और 3 में गुणा करेंगे ऋण 6। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, यानी आया ऋण में 1। ये इस आव्यूह की सारणिक वैल्यू हो गई। इतना अगर आप कर लिए तो अब अगला आपको काम करना है, आपको निकालना है इसका सहखंड। इसका सहखंड निकालना है। सहखंड कैसे निकलेगा, अब आइए उसे सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे A11, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और ये देखना ये दोनों एक एक जोड़ के जब सम होंगे तो आगे चिन्ह जो भी आएगा आने देना उसको। तो यहां हम लिखेंगे A11, ये पहला काम। A11 मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहला पंक्ति और पहले स्तंभ पर ये जो एलिमेंट है इसको हम कहते हैं A11। तो A11 वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ के जो लोग बचे हैं केवल उन्हें ही लिखना है। तो कौन लोग बचे, 2 और ऋण 2 बचा, तो इसका गुणा होके ऋण 4 और 1 का गुणा ऋण 4 इधर होगा तो इसको लिखेंगे धन 4। अब इसमें और इसमें अंतर देखो, जब हम सारणिक वैल्यू निकालते हैं तो हम यहाँ के नंबर को भी लिखते हैं, लेकिन जब हम सहखंड निकालते हैं तो हम इस नंबर को नहीं लिखते हैं, केवल इस नंबर के आधार पर बचे कौन लोग हैं उनको केवल लिखा गया। केवल ये अंदर की चीज लिखी जा रही है, बाहर की चीज नहीं लिखी जा रही। तो ये बराबर हो गया 0। फिर हम लिखेंगे A12। अब ये 1 और 2 जोड़ के 3 हुआ, विषम संख्या है तो आगे हम माइनस लगा देंगे। तो 1 2 ये दूसरी पंक्ति यहाँ पे है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गायब होगी। अब बचा कौन, 3 बचा और ऋण 2 बचा, तो 3 का गुणा ऋण 2 के साथ ऋण 6 और 1 का गुणा ऋण 4 के साथ धन 4, और आगे आपने माइनस लगाया। ये माइनस नहीं है, आपने इसको जोड़ के विषम पाया तो आपने आगे माइनस लगा दिया। बराबर ये हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं, ये आएगा ऋण 6 में से 4 घटाएंगे ऋण 2 और उसमें से ऋण का गुणा हो जाएगा
तो ये हो जाएगा -2। फिर निकालना हमें A13। तो अब ये जोड़ के 4 हुआ, मतलब चिन्ह नहीं बदलेंगे। विषम होगा तो चिन्ह बदलेंगे, सम होगा तो नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पे हम पहुँच गए, तो उसके लिए अब क्या करना, इसको हटा दो, बचा 3 2 1 1। 3 का गुणा 1 में 3, 1 का गुणा 2 में 2, यानी ये हो गया 1। अब ये 1 1 1 2 1 3 हो गया। अब होगा 2 1 2 1, मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो अब ये जोड़ के विषम आया है, यहाँ पे देखो, तो आगे हम चिन्ह माइनस लगाएंगे। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे तो बचेगा -3 और -2, 1 और 5। -3 का गुणा -2 में -6, 1 का गुणा 5 में 5, तो ये हो जाएगा -5, यानी आएगा यहाँ पे -1। और उसके बाद अगला नंबर A22, 2 2 4। जब भी सम संख्या आएगी तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो अब हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से अब यहाँ आए, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति हटा देने पर 2 और -2 -4, 1 का गुणा 5 में -5, तो ये हो जाएगा -9। फिर होगा A23। अब दोनों जोड़ के विषम हुए तो आगे चिन्ह माइनस लगा देना है। यहाँ पे पहुँच गए, देखो इस तरह से प्रसार हो रहा, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3। तो यहाँ पे हम हैं, तो ये जिस कॉलम में है और जिस पंक्ति को है उसको लिखना ही नहीं है, जो बचा वो लिखना है। तो ये और ये खत्म। अब बचा 2 का गुणा इधर करेंगे, 2, 1 का गुणा -3 के साथ होगा -3, तो ये हो गया 2 और -3 हुआ, तो इस तरफ जाते समय माइनस लगा देंगे, तो -3, यानी ये हो गया -5। अब हम निकालेंगे A31, आगे का चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब 31 के लिए हम यहाँ पे पहुँच गए, तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ हटाने पर -3 का गुणा -4 के साथ होगा। ऐसे आप कर सकते हो कि ये इसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, अब जो लोग बचे उनको ही लिख देना है। तो -3 का गुणा -4 के साथ -12 और 2 का गुणा 5 के साथ तो -10 हो जाएगा, यानी ये हो गया 12 -10। और बराबर में कितना आएगा, बराबर में आएगा 2। फिर हम लिखेंगे 32, जोड़ के विषम आए तो माइनस। अब इसको कैसे लिखना है, 32, इसको हटा देना है और इसको हटा देना है। अब कौन लोग बचे, 2 बचा, -4 बचा, -8 और 3 और 5 बचा, -15, -8 -15 8 23 ऋण में, तो आगे ऋण लगा है, ये हो जाएगा -23। फिर निकालेंगे A33, जोड़ के सम संख्या, मतलब चिन्ह नहीं बदलना है। 33 मतलब ये पंक्ति हो गई गायब और तीसरा स्तंभ हो गया गायब। अब कौन लोग बचे, 2 और 2 बचा, 4 और 3 और -3 बचा, -9, तो आगे ऋण लगा देना है, -9 हो जाएगा, यानी 4 और 9, ये हो गया बराबर करके 13। तो इस तरीके से आपको निकालना है। एक और हम आपको शॉर्टकट बताते हैं क्या करना है A11 A12 A13 निकालने के लिए। ये है, जब आप A11 निकालोगे, यहाँ पे देखना, तो ये चारों लोग लिखे जाएंगे। A12 निकालोगे तो आपको ये चारों लोगों को लिखना है। A13 निकालोगे तो आपको ये चारों लोगों को लिखना है। इस तरीके से पहले ये 2 लोग, इन दोनों लोगों को लिखना है आपको, फिर इसको लिखना है, फिर इसको। इस तरीके से ऐसे आप चेक कर सकते हो। ये पहली पंक्ति जब आपने छेड़ दिया 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, तो पहले आपको इन चारों को लिखना है, फिर आपको इन चारों लोगों को लिखना है, उसके बाद आपको इन चारों लोगों को लिखना है। अगले बार में ये हो गया यहाँ पे। अब आपको सबसे पहले इन्हें लिखना है, चारों लोगों को, उसके बाद आपको इन चारों लोगों को लिखना है जो बचा, उसके बाद आपको इसे लिखना है। फिर यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँचने के बाद ये 4 लोग दिख रहे हैं, इनको लिखना है, फिर ये 4 लोग बच रहे हैं और लास्ट में ये बचा। इस तरीके से आपको करना, पहली पंक्ति लिया और इस तरह से
आप क्रमवार बढ़ाते जाओ, जो दिख रहा है उनको लिखते जाओ। फिर यहाँ पे पहुँच गए, जो जो दिख रहे हैं उनको लिखते जाना है ऐसे करके। जो दिख रहा है उसको 4 लोगों को लिखते जाना। और ये भी ध्यान देना कि जब इस तरफ गुणा होके जाएगा तो आगे का चिन्ह हम माइनस लिखेंगे। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि अगर जोड़ के सम संख्या आएगी तो आगे का चिन्ह नहीं बदलेंगे, अंदर जो भी हो रहा है वो तो नियम के अनुसार होगा। तो ये इतना हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे सहखंडज। सहखंडज अवयव। तो सहखंडज अवयव लिखने का तरीका 2 है, जिसमें से हम एक आपको आसान तरीका बताते हैं। आपको इन लोगों को A11 को यहाँ लिखना है, A12 को यहाँ लिखना है और A13 को यहाँ लिख देना है। A21, A22, A23, A31, A32 और A33। या फिर आप क्या कर सकते थे, A11, A12, A13 ये सभी लिख के उसके ऊपर आपको एक परिवर्त का निशान लगा देना और बाद में क्या होगा, सारी पंक्तियां स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएंगी। या फिर हमने शुरू में ही जो पंक्तियां थी, ये पंक्तियों को प्रसार किया तो हमने इसको पहला स्तंभ बनाया। ये दूसरी पंक्ति थी तो हमने इसको दूसरा स्तंभ बनाया। ये तीसरी पंक्ति थी 31, 32, 33 तो हमने इसको तीसरा स्तंभ बनाया। यही काम करना, पहले ने जो पंक्ति का रूप लिया उसको पहला स्तंभ बनाओ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ, तीसरी वाली पंक्ति को तीसरा वाला स्तंभ बनाओ। ये काम हो गया। अब सारी वैल्यू को यहीं लिख देना है। तो सारी वैल्यू लिख दो। 110 है, 12 का मान 2 है और इसका मान है 1। ऋण 1, ऋण 9, ऋण 5, 2, 23 और 13। ये हो गया सहखंडज। अब हमें निकालना था A इनवर्स। इसका सूत्र होता 1/, माड आफे यानी 1/, सारणिक की वैल्यू गुणे एडजॉइंट आफे यानी सहखंडज अवयव। अवयव A के सहखंडज को हम ADJ से लिखते हैं। तो 1/, माड ऑफ A की वैल्यू थी ऋण 1, यहाँ पे आप देख लो इसका मान था ऋण 1 और ये तो अभी आया ही है। क्या है सब, 0, 2, 1, ऋण 1, ऋण 9, ऋण 5, 2, 23 और 13। अब अंदर ऋण का गुणा और सब में करा देना है। तो सब में जब कराओगे तो 0 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऋण 2, ऋण 1, 1, 9, 5, ऋण 2, ऋण 23 और ऋण 13। ये आपके सवाल के जवाब हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इनवर्स वैल्यू निकालनी है। और अगर आप ये अभ्यास 2-4 सवालों पे करते हो क्रमवार, तो फिर आपका 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। एक बार हम पूरा चीज आपको शुरू से सिखा देते हैं। सबसे पहले आपको दिए गए अवयव की सारणिक वैल्यू निकालनी है। और सारणिक वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले वाले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कुछ इस तरीके से करना है। ये चारों लोगों को लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर दबा है उसे भी लिखना है। और यहाँ सहखंड निकालते समय हम यहाँ का नंबर लिखते ही नहीं है। उसके बाद आपको दूसरा पद लेना है सारणिक वैल्यू निकालते समय। अब ये जो लोग बचे इनको लिखना है, लेकिन साथ में ये जो नंबर बचा है इसे भी लिखना है, चिन्ह बदल देना है इसका। फिर ये तीसरा वाला लेना है, फिर ये 4 लोगों को लिखना है, लेकिन आगे गुणा करेंगे इस अंक के साथ भी। लेकिन जब हम निकालेंगे सहखंड अवयव तो क्या करेंगे, पहले ये 4 लोगों को आपस में हल कर देंगे, फिर इन 4 को, इस 4 को। तो इस तरीके से हम हल करते जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे अगर जोड़ के सम संख्या आएगी तो चिन्ह आगे का नहीं बदलेंगे, विषम संख्या आएगी तो आगे का चिन्ह हम बदल देंगे। तो इस तरीके से हमें व्युत्क्रम अवयव निकालने हैं। कभी कभी सवाल में केवल सहखंडज निकालने के लिए कहता है, तब भी आपको यहाँ तक काम करना ही रहेगा। और अगर आपको व्युत्क्रम निकालने के लिए कहा तब भी आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर आपको 3 समीकरण देके XYZ पूछा तब भी आपको यहाँ तक आना ही पड़ेगा। तो आगे के एक और वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करने की प्रक्रिया सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपका इस वीडियो से संबंधित या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं।
फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।